आज में भी आरएसएस का संगठन जो नहीं है उभरे रही चले तो खापों को तोड़ने की साजिश चल रही है, इसीलिए डुप्लीकेट जो है ये खड़े करे गए। आपको बता दें कि खाप चुनाव आयोग मान रहा। अब मेरे गांव में परसों ही यहाँ इतना ज़बरदस्त अटैक हुआ है, वो फोड़ के घेर दिया। आज वो जदर हॉस्पिटल में पड़ा है और गांव प्रशासन कति नहीं पूछता, जबकि डी साहब ने 4-5 दिन हुए उसने मीटिंग ली थी, हम थे मान रहे हैं ना, न्यायपालिका मान रही ना इसका जो है ये। नमस्कार साथियों, केजीवी न्यूज़ लाइव में आप सबका स्वागत है। हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट के बादली विधानसभा के डाकला गांव के अंदर बैठे हैं। डाकला गांव बहुत हिट लिस्ट में आ चुका है क्योंकि यही वो गांव है जहां से 2014 से 2019 के बीच एमएलए चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी कृषि मंत्री थे और चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी को कृषि मंत्री बनाने के लिए इनकी ही नाम राशि के एक और शख्सियत हैं जो हमारे साथ आज इंटरव्यू पे उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। सबसे मेन जो किरदार था इन्हीं का था, लेकिन आज वो चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी के साथ नहीं हैं। हालांकि बहुत बड़ी शख्सियत हैं, सर्व खाप के कोऑर्डिनेटर हैं और धनखड़ खाप के अध्यक्ष हैं, डाकला गांव से ही हैं। डाकला गांव ने इस देश को, राष्ट्र को बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी, राजनेता, पॉलिटिशियंस समर्पित किए हैं। तो सारी बातें आज अंकल जी से पूछेंगे, क्या कारण है, आज वो साथ क्यों नहीं दे रहे, खाप पंचायतों का क्या अस्तित्व है, क्यों आज ऐसा सुनने में आया है कि एक खाप में दो दो अध्यक्ष भी बनते जा रहे हैं। शायद वो मीडिया में इतने एक्टिव नहीं है, इसकी वजह से जैसे नकली शंकराचार्य आज समाज में घूम रहे हैं, नकली एसएचओ एसआई भी घूम रहे हैं। तो क्या आने वाले टाइम पे खाप पंचायतों के अस्तित्व पे भी अगर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, अगर ये अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे, मीडिया में एक्टिव नहीं रहेंगे, तो नकली खाप पंचायत भी उभर के आएंगे। इन सभी बातों पे चर्चा रहेगी, इनके जीवन परिचय जानेंगे, इनकी उपलब्धियों के बारे में और डाकला गांव के इतिहास और बादली क्षेत्र के बारे में ये 10 मिनट का वीडियो रहेगा। तो नमस्कार जी। नमस्कार, आपके चैनल को भी, दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। और ये मेरे साथ बैठे हैं राजेश जामरी, जो किसान यूनियन के ज़िले के अध्यक्ष हैं अपने झज्जर के। केजीवी न्यूज़ पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, आपके दर्शकों का। और आज आप यहाँ डाकला गांव में मेरे इस पे रेजिडेंस पे, कार्यालय पे यहाँ पहुँचे, आपका स्वागत है। और मैं स्वास्थ्य कैसा है अंकल जी? स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है। कितनी उम्र है? 77 साल की। खिलाड़ी रहे, इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे, फुटबॉल के बहुत तगड़ा गेम था। आपके मुखारविंद से ही आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, प्रधान धनखड़ खाप, कोऑर्डिनेटर सर्व खाप पंचायत और कृषि विशेषज्ञ भी रहा। और दूसरी बात ये थी कि मैं जो ये पीछे जाट आरक्षण संघर्ष समिति थी उसका भी मैं राष्ट्रीय महासचिव था। तो डॉक्टर मतलब आपने एमएससी एग्रीकल्चर से किया? एमएससी एग्रीकल्चर एसआर से, ये 78-79 उस टाइम सर्विस में थे, इन सर्विस। उस टाइम पे अगर 10th या 12th है तो उसको बहुत बड़ा वो माना जाता था, धुरंधर। और अंकल जी ने तो एमएससी की है, तो काफ़ी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है। और अंकल जी, जो खाप पंचायतों के बारे में बताइए। सबसे पहले तो लोगों को, स्पेशली नौजवानों को, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। एक्चुअली क्या है, जो ये खाप है ना, ये इसकी जो डेफिनेशन है खाप की, कि जो संगठन आकाश की भांति व्यापक और जल की भांति निर्मल, पवित्र और शांतिदायक हो, और जो सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक समस्याओं और बुराइयों को निष्पक्ष, सत्यप्रिय और न्याय संगत तरीके से, व्यवहारिक तरीक़ों से भगवान को हाजिर नाजिर मानकर उस समस्या को सुलझाए और समाज में लागू करवाए, उसे सर्व खाप पंचायत कहा जाता है। अभी हाल फिलहाल हरियाणा के अंदर कितनी खाप पंचायतें हैं, कितने अध्यक्ष हैं? देखो, जो मेन जो बड़ी बड़ी खापें हैं तो कोई 150 के नज़दीक है हरियाणा में। और ये सिर्फ महाराजा हर्षवर्धन का जो शासन था वही दायरा है सिर्फ खापों का। बाकी तो दूसरे साउथ में भी उनमें कहीं कट्टा पंचायत बोल दी, कहीं जो है ये इनको पाल बोल रहे हैं, तो ये अलग अलग नाम से पुकारी जाती हैं। और ये चुनाव नहीं होता इसका कभी भी। खापों का तो दो तरह से है,
तो अब तीसरी जगह वो गोत्र के आधार पर भी बनानी शुरू कर दी संगठन, जो ना, तो एक किस्म का संगठन होता है, वो खाप नहीं कह सकते हम उसको, वो एक किस्म का संगठन है जो रजिस्टर्ड बॉडी है। तो रजिस्टर्ड बॉडी खाप नहीं होती कभी भी। खाप तो इंडिपेंडेंट होगी, जो अपने फैसले, अपने निर्णय बगैर पैसे, बगैर सब कुछ टाइम गवाए सेट दे निर्णय दे दे, उसको जो है समाज माने उस इंसाफ को। तो ये कैसे कंफर्म हो कि चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ ही धनखड़ खाप के अध्यक्ष हैं? कल ने कोई थर्ड पार्टी भी कहे कि मैं हूँ भाई धनखड़ खाप का अध्यक्ष, वो कैसे कंफर्मेशन मिले हमें? वो एक किस्म की पीछे भी ये काम हुआ जिस टाइम आरक्षण संघर्ष समिति वाला मामला था, तो जो ये राजनेताओं ने मतलब देखा कि भाई खापों का हरियाणा में और उत्तरी भारत में बहुत बड़ा महत्व है, तो उन्होंने अपनी तरफ से, अपने संगठनों की तरफ से अपने आदमी खड़े कर दिए। तो मेरे पीछे भी लगाया गया था ये चीज़ कि ढाकला गांव में से ही अब कि कहीं असलपुर में कह दिया, कहीं कासड़ी में कह दिया, कहीं रैया में कह दिया, कहीं ग्वालियर में कह दिया तू प्रधान तू प्रधान। एक्चुअली प्रधान तो सिर्फ जो है प्रधानता या तो खेड़े की है, जिस तरह दैया खाप की है तो वो सिसाना खेड़े की है। इसके अलावा जो सांगवान खाप की है वो चरखी खेड़े की है, महम चौबीसी की है वो तो महम की है, फोगाट खाप की है तो वो दादरी की है, अगर धनखड़ खाप की है तो वो ढाकले की है। ढाकले से अगर बाहर का कोई है तो वो खाप का प्रधान नहीं माना जाएगा। अभी हाल फिलहाल चुनाव का जो मौसम है, माहौल बना हुआ है, उसके अंदर गुलिया खाप गुलिया तीसा बहुत ज़्यादा हाईलाइट बना हुआ है। और गुलिया खाप के अंदर ही दो कैंडिडेट अपने आप को अध्यक्ष बता रहे हैं। एक सुनील जहांगीरपुरिया कह रहा है कि भाई मैं खाप प्रधान हूँ, एक विनोद जी हैं वो कह रहे हैं मैं खाप गुलिया खाप तीसरे का प्रधान हूँ। उसमें कन्फ्यूजन है, वो कैसे क्लियर हो? एक्चुअली है ये बादली की जी। ये प्रधानता पहले जो है ना इनके ख़ानदान से, धीरपाल के ख़ानदान से इनसे होते बनते आए थे। फिर उसके बाद में वो जो रामफल जी प्रधान बने, रामफल के लड़के ये सुनील है, ये जहांगीरपुर से हैं। फिर जबकि चबूतरा होना भी वहाँ चाहिए था, पर चलो इन्होंने सोंधी में बढ़ा लिया, वो उनकी अपनी वो है कि भाई किस वे से बनाया। और बादली से है ये विनोद गुड़िया। तो जो आरक्षण संघर्ष समिति में जो कार्य किया वो विनोद गुड़िया ने किया था। तो हमारे जो संगठन है वो विनोद गुड़िया को मानते हैं, और जो राजनीतिक संगठन है वो मानेंगे सुनील गुड़िया को। जिस तरह हमारे वाला ये है, हमारे गांव वाला ये बीजेपी वाला जो पहले प्रदेश अध्यक्ष था, अब सेक्रेटरी है। ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है ना? कल न कोई भी दूसरे थर्ड कोई भी सेकंड पार्टी कहे कि मैं धनखड़ का अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ है ये। अच्छा। मतलब इन राजनीतिक जो ना वो खड़े कर रखे हैं दूसरे, परंतु प्रधानता तो ढाकले की है तो ढाकले की रहेगी, वहाँ से ग्वालियर का नहीं बनेगा। कुछ राजनीतिक पार्टी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए नकली अध्यक्ष, नकली प्रधान, नकली तो हर चीज़ में आजकल आ चुका है। नकली घी, नकली तेल की बात छोड़ो, नकली शंकराचार्य, नकली एसएचओ, नकली एसआई घूम रहे हैं। तो नकली का तो विरोध आप सब खाप के प्रधानों को करके। और ये एक्चुअली क्या है कि सारे वर्ल्ड की, संसार की और विशेषकर हिंदुस्तान में 3 सबसे बड़े संगठन हैं। सबसे बड़ा है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उनकी मिशन होती है, वो खाप की वो है ब्रांच। उसके बाद में ये था इसका आरएसएस, जो आरएसएस है वो भी खाप की नकल है, इसी का संगठन, इसी में से यही काम है, यही बात सारी। तो अब जो ये पिछले 10 साल से जो इनका आया है राज्य आरएसएस बीजेपी का, इन्होंने खापों को तोड़ने के लिए आरएसएस का एक सत्र राज्य स्थापित करने के लिए कि समाज में भी आरएसएस का संगठन जो नहीं है उभरे रही चले, तो खापों को तोड़ने की साजिश चल रही है। इसीलिए डुप्लीकेट जो है ये खड़े करे गए। आपको बता दें कि खाप पंचायतों का पहले भी बहुत ज़्यादा दबदबा था, आज भी है और आगे भी रहेगा। उसका एक कारण है क्योंकि जुडिशरी में हर गांव में बहुत सारे केस होते हैं। कोर्टों के चक्कर लगाते लगाते 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 50-50 100 वर्ष लग जाते हैं। लेकिन हमारे साथ जो दादा हैं खाप प्रधान हैं, वो सिर्फ 1 मिनट नहीं 1 दिन के अंदर डिसीजन देते हैं इन खाप पंचायतों की। ये विशेषता भी है। कोई मुद्दा होता है, कोई झगड़ा होता है तो पंचायत बुलाई जाती है और 1 दिन में डिसीजन दे दिया जाता है। न कोर्टों के चक्कर, न वकीलों की फीस, न 20-20 30-30 साल का झंझट। क्यों अंकल जी? एक्चुअली क्या है इसमें कि जब कोई प्रॉब्लम खाप प्रधान के पास आएगी तो जब वो पंचायत बैठाएगा तो पंचायत बाकायदा चिट्ठी भेजी जाती हैं, बुलावा दिया जाता है। मैंने तो चौकीदारे का भी काम करा है, चिट्ठियाँ भेजने का। उन दिनों में तो गाड़ी लेकर सारे का घूमे आते और पर्सनली लेटर लिख के दे के आते। अब तो चलो मोबाइल से काम चल जाता है, बहुत हल्का हो गया, बड़ा भारी खर्चा बच गया।
अन्यथा इधर लाखों रुपए हमारे जो नहीं इसी में लगते थे। तो वो चिट्ठी दिखाएंगे कि किस तरह की चिट्ठी होती थी? ये हमारा लेटर पैड है जी। जिस तरह धनखड़ खाप 12 ढाकला। तो ये जो लेटर हेड है वो अध्यक्ष के पास होगा, वो ऑफिस भी होगा, वो स्टाम्प भी होगी। हाँ स्टाम्प भी है। तो वो नकली तो बनने की चांस ही नहीं ना, नकली नहीं वो तो बना लो अपने घर की, कोई रजिस्टर्ड बॉडी थोड़ी है, कोई कंट्रोल थोड़ी है। जी। ये सामाजिक है, ये समाज मानेगा इस चीज़ को तो। और ये है जो सर्वखाप पंचायत के कोऑर्डिनेटर का। जी। ये देखिए जो भी अभी जो वो आपको मैसेज देना होता है, चिट्ठी डालनी होती है। हाँ तो यहाँ पे आपके साइन है, स्टाम्प है और ये लेटर हेड है और ऑफिस है। ये स्टाम्प है, बकायदा स्टाम्प लग के जाएगा लेटर। जी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रूव करती हैं कि ये सब पहले तो परंपरागत तरीके से होता था, आजकल ये सब डिजिटल भी है और ये सब है यहाँ पे। तो अंकल जी चर्चा का विषय है कि 2014 से 2019 के बीच हमारे जो कृषि मंत्री थे चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी को बनाने के पीछे आप खड़े थे मेन रोल में, आपका नाम राशि था, लेकिन आज आप उनसे भिन्न हैं। कारण क्या है, क्यों आप उनसे? एक्चुअली क्या था कि उन दिनों में ये गांव से बाहर गए हुए थे और ये गांव में रहते नहीं थे। तो हमने चलो भाई गांव का बच्चा है, हमारे परिवार के इनके परिवार की बहुत गहरी उठपैठ थी। मेरे पिताजी भी इनके यहाँ जाते थे और जो इसके ताऊ जी थे ना, चाचा जी जो इकबाल जी, वो भी घर जो न खाना खूना खाना बैठना, मतलब हमारा एक परिवार था। तो उस परिवार के हिसाब किताब से मैंने 2009 में, हालांकि यहाँ MLA का चुनाव लड़ा था, पर जीतने के लिए, बनने के लिए नहीं, सिर्फ ये देखने के लिए कि भाई टिकट कैसे बटे हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, ढंगडोल क्या है, और कोई आदमी जो हमने दुखी करे, जनता ने दुखी करे, उसको कैसे मारा जाए। तो उस टाइम में सिर्फ हमने अपने 12 को इकट्ठा नहीं होने देना था। और मनफूल सिंह के लड़का जो विजेंद्र था, उसने मेरे बच्चों का ऊपर जो अटैक करवा के वो भीतर करवाए थे इस मनफूल सिंह ने। तो उसकी वजह से मैंने 2009 का फार्म भरा ताकि वो चला जाए। वो हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया। उसके बाद में इसने जब 2009 का दादरी से चुनाव लड़ा तो मैंने अपने आदमी भी, अपने गाड़ी भी वहाँ भेजी, इसकी मदद की। फिर उसके बाद में जब ये यहाँ आया तो अभिमन्यु के यहाँ टिकट मांगी, एक तरफ अभिमन्यु मांग रहा था, तो इसको टिकट नहीं मिली MP की। जब टिकट नहीं मिली तो मैं भी 2 गाड़ियाँ लेके 66 गांव इसके कवर करवाए और 2 गाड़ियाँ मेरी इसके साथ घूमी। फिर जो टिकट मांगने के लिए चाहे हम इसके राजनाथ के पास गए या जोशी के पास गए या अरुण जेटली के पास गए, चाहे अब अब्बास अलवी नकवी के पास गए, हर जगह मैं साथ गया हूँ अपनी गाड़ियों पर अपने खर्चे से। इस टाइम उसकी हालत भी इसकी बहुत कमज़ोर थी। अब तो चलो अमीर है, बहुत बढ़िया है, परमात्मा ने ठीक कराया। अच्छा, उसके बाद में फिर इसको टिकट नहीं मिली। फिर जब दोबारा चुनाव होया तो उस चुनाव में जो इसका अब मैंने तो गया था, उस चुनाव में हार, टिकट उसकी थी। नेक्स्ट जो है फिर MP का चुनाव इसने मिला, टिकट इन्होंने मिल गई। उस MP के चुनाव में भी मेरे परिवार की सब गाड़ियाँ चली लगती रही इसके साथ। फिर इसने MLA का चुनाव लड़ा। उस MLA के चुनाव में मेरे परिवार टोटली सारा इसके साथ था। 2.25 करोड़ रुपए टोटल इसके ऊपर हम खर्च कर चुके। और उसके बाद जब देख लिया कि भाई मंत्री भी बन लिया, सब कुछ हो लिया, मैंने एक मांग रखी थी और बाकायदा गांव के बीच में मांग रखी थी। हमारे स्कूल के, लड़कियों के स्कूल के 3 कमरे